नाउ थ्योरम 10.8 क्या कहती है, लेट अस सी. So theorem 10.8 states that the angle subtended by an arc at the center, the angle, okay, who is at the name of Jitu? Okay. The angle subtended by an arc at the center इज डबल. यानी जैसे कोई आर्क है तो आर्क, ये आर्क ले लें, दिस इज एन आर्क, और इस आर्क से सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड हो रहा है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर. तो ये जो आर्क है ये क्या सेंटर पर एक एंगल बना रही है. तो और यही आर्क क्या सर्कल के बाकी हिस्से पर भी एक एंगल बना सकती है, यही आर्क. सो ये आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रही है, ये एंगल डबल है इसका. अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, और अगर ये 40 है तो ये 80 होगा. ये कहने का मतलब है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एनी एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल. सर्कल के बाकी हिस्से में अगर वही एंगल सबटेंड करे तो वो हाफ होगा और ये डबल होगा. सो एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at any point on the remaining part of circle, on the remaining part of circle. ये चीज है. तो ये हमें प्रूव करना है कि मान लीजिए हमारे पास एक आर्क है PQ, तो POQ एक एंगल बना रही है और साथ ही साथ PAQ भी बना रही है, दो एंगल बना रही है. तो हमको क्या प्रूफ करना है, और गिवन क्या है, सर्कल विद सेंटर O and to prove angle POQ is equals to 2 times एंगल PAQ. प्रूफ देखिए ना. अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए एंगल लिख दिए थे. एक इसमें कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन ऐसे लाइन ड्रॉ करो, दैट इज ड्रॉ अ लाइन AB या रे, ड्रॉ रे AB. तो पहले एक रे ड्रॉ कर लीजिए. AB पासिंग थ्रू, वो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू O से पास हो रही है. अच्छा ये बताओ कि क्या ये दोनों रेडियस हैं. अच्छा रेडियस है, तो अगर इसे एंगल 1 माना जाए तो क्या ये भी एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम हो जाएगा. स्क्रीन और लोगों को दिख रहा है कि सबके साथ एक प्रॉब्लम है. तो आप थोड़ा सा देखो, फिर एक बार फिर से लेफ्ट होके करो. तो ड्रॉ रे AB पासिंग थ्रू O. तुमने AB रे कर लिया, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा क्या. ठीक है, आप दोनों को x मान लो और इन दोनों को क्या मान लो,
क्योंकि ये भी तो रेडाई है। क्या ये एक आइसोसेलेस एंगल है, ये वाला? तो एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स या इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये y और y इक्वल है, ये भी तो एक आइसोसेलेस एंगल है। तो जब रेडियस इक्वल है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल इक्वल होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बात की एंगल POB किसके इक्वल होगा? क्या ये इज इट इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PAO? बोलो, क्या ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये POB, बोलो POB किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा? भाई यहाँ पर आप देख लो, ये तो ये यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं? तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा। और दूसरा किसके इक्वल होगा? PAO के इक्वल होगा। तो इसके और इसके इक्वल होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने P को भी x माना है और PAO को भी क्या माना है? XY, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू। ऐसा क्यों है? दोनों इक्वल क्यों है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो एंगल POB क्या हो गया बताओ? क्या 2x हो गया? बताइए। POB ये, क्योंकि ये x और ये x तो ये मिलके कितना हुआ? 2x। यहां तक बात समझ में आई? बोलिए। ओके, इसी तरीके से QOB क्या हो जाएगा? एंगल QOB, तो एंगल सही है। सो एंगल OAQ लिख देते हैं और Q को Q लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट है। क्या ये दोनों एंगल y हैं? दैट इज, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये 2y हो गया। नाउ ये बताइए कि एंगल, नाउ एंगल POQ क्या होगा? POQ, क्या इसे POB और प्लस एंगल QOB कह सकते हैं? तो बताओ POB हमने कितना निकाला है और QOB कितना निकाला है? ये देखो, POB कितना है यहां से? 2x, और QOB कितना है? 2x प्लस 2y। सो दिस इज 2 कॉमन ले ले तो क्या x प्लस y, और ये x और ये y है। तो बताओ x प्लस y कौन सा एंगल है? क्या यही PAO है? PAQ बोलो, बताइए। PAQ, तो इससे क्या, यानी आप ये देखो, ये 2x प्लस y आ गया। यहां तक बात समझ में आई कि 2x प्लस, फिर से देखो कि ये मुझे बताओ कि एंगल POQ क्या है? एंगल POQ, क्या वो POB और QOB है? बताइए। और ये x है, तो क्या ये 2x हो गया? और ये y है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 2y हो गया। तो बताओ POQ की जगह क्या POB और QOB लिखा जा सकता है? POB और QOB बोल। अच्छा, POB की जगह क्या लिखा जा सकता है? क्या 2x? और QOB की जगह क्या लिखा जा सकता है? 2y। 2 कॉमन ले ले तो x प्लस y। अच्छा, ये कौन सा एंगल है? क्या यही x प्लस y है? तो इसे क्या मैं PAQ लिख दूं? यही हमें प्रूव करना था कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल एट सबटेंडेड एट सेंटर, ये डबल हो गया कि नहीं कहीं और के एंगल का? तो कहीं और के एंगल का डबल हो गया। ये x प्लस वाई है, ये 2x और 2y, यानी 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई। और एक बात और है, ये तो प्रूफ हो गया कि मान लीजिए ये सर्कल है और अगर इस आर्क ने यहां पे एक एंगल सबटेंड किया, ये 60 डिग्री है,
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? चलो ये 30 डिग्री है, और अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं तो ये एंगल कितना होगा? तभी 30 होगा, क्योंकि जो भी कहीं किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनाओगे उसका ये डबल है, और अगर इधर ले लो तो भी क्या 30 होगा। तो इससे ये पता चलता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये सभी एंगल क्या इक्वल पाए गए? यदि ये इक्वल पाए गए तो यही अगली थ्योरम है कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जरा थ्योरम 10.9 देखो, क्या यही है? सो थ्योरम 10.9, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जैसे मैं इसे कहूं कि ये पी ओ क्यू है, और ये पी ए क्यू, पी बी क्यू और पी सी क्यू, और इसे 30 न लिखूं, ये सब न लिखूं, सिर्फ ऐसे लिखूं, तो ये मुझे बताओ प्रूफ इसका। ये बताओ एंगल पी ओ क्यू, क्या ये 2 टाइम्स पी ए क्यू है? और पी ओ क्यू ये क्या 2 टाइम्स पी बी क्यू है? और पी ओ क्यू क्या ये 2 टाइम्स पी सी क्यू भी है? बोलो, पी ए क्यू, पी बी क्यू, पी सी क्यू। इससे ये पता चलता है कि ये सारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये सभी इसके इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। सो लिख सकते हैं कि बाई 10.8 यहां पर हम लिख देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थ्योरम, ये तो लिखना ही पड़ेगा, इतना लिखना ही पड़ेगा। अब जरा देखो, सो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू is 2 times angle PBQ, it is 2 times angle PCQ, क्योंकि ये सब इक्वल हो गए, PAQ, PBQ, PCQ इक्वल हो गए। अच्छा 2 से डिवाइड कर दो तो क्या PAQ, PBQ और PCQ इक्वल है? एज प्रूफ। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई कि नहीं? एक बात और बताओ कि मान लो कि ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल ले लिया, तो सेमी सर्कल ये बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? बताओ, क्योंकि 180, तो ये रिमेनिंग पार्ट में कितना एंगल बनाएगी सेमी सर्कल? 90 डिग्री। तो ये देखो ये 90 डिग्री। अगर मैं ये नीचे का हिस्सा हटा ही दूं तो भी ये जो सेमी सर्कल है वो नीचे के सेमी सर्कल नहीं बनाया होगा, लेकिन सेमी सर्कल से ही बना है, क्योंकि उसी आर्क से बना है। तो यहां 180 है, तो ये कितना हो गया बताओ? क्या इसका हाफ नहीं हुआ? तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये थ्योरम 10.8 की ही कोरोलरी है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये भी तो एक सेमी सर्कल है, ये बताओ क्या है? क्या ये सेमी, जो आधा बच गया, क्या वो सेमी सर्कल नहीं है? तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्योंकि उसे हाफ होना चाहिए। जब सेंटर पे 180 है तो इसे कितना होना चाहिए? तो ये थ्योरम 10.9 में ये बताना था कि ये तीनों एंगल इक्वल है। तो क्या ये हमने प्रूव कर दिया? तो हमने प्रूव कर दिया कि जो बचे हुए सेगमेंट पे अगर हम चाहे जितने एंगल बना डालें तो क्या वे सभी इक्वल होंगे? अच्छा, ये भी एक थ्योरम है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये चीज ना, ओके। नाउ अब देखो कि ये भी थ्योरम 10.9 के नीचे ही लिखा है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। उसी एक बस ये प्रॉपर्टी है, इसके लिए कोई थ्योरम नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है। क्या दिया प्रॉपर्टी बताओ? कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बोलो, बात समझ में आ गई कि सेमी सर्कल में जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। कोई भी सर्कल बना लो
तो अगर आपने कोई भी सर्कल बना लिया तो उसमें एक ही डायामीटर है, तो डायामीटर अगर यहां एंगल बनाए तो ये 90 होगा, कि यहां एंगल बनाए तो ये 90 होगा, बताओ। क्योंकि दोनों ही 90 होंगे, क्योंकि ये 180 है तो 180 का आधा यहां भी है, 180 का आधा यहां पर भी है। तो इस तरीके से ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, These both angle will be 90 डिग्री। ओके ना, अब जरा देखो भाई ये 180 डिग्री है, तो अगर इस आर्क ने यहां सेंटर पे जो 180 बनाया तो बताओ रिमेनिंग पार्ट में क्या वो उसका आधा एंगल बनाएगी, तो इधर भी 90 बनाएगी, इधर भी 90 बनाएगी। तो सेमी सर्कल में अगर एक एंगल बनेगा, मान लो इसे तुम भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, एक सेमी सर्कल ले लो, तो सेमी सर्कल में बनने वाला क्या हर एक एंगल 90 होगा। बाकी तो आप अपने मन में आर कैसे मान सकते हो, ऐसा नहीं कि, लेकिन अगर सिर्फ सेमी सर्कल दिया हो तो भी उसमें बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए 90 डिग्री। अच्छा थ्योरम 10.10 देखिए जरा, 10.10 क्या कहता है कि इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइन ऑन सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। तो ये बात कही है, पहले क्वेश्चन समझ लो कि अगर मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट दिया, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है ये लाइन सेगमेंट, सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइन, और ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है यहां भी और यहां पर भी। कोई कह दे कि एक लाइन सेगमेंट AB है और देखो वो C पर और D पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या इससे ये पता चल जाएगा कि चारों पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करते हैं, बताओ। भाई सर्कल की तो प्रॉपर्टी है ही है कि एक जो लाइन सेगमेंट बोल दो चाहे आर्क, तो बताओ क्या ये आर्क अगर है तो आर्क इस पार्ट पर और इस पार्ट पर इक्वल एंगल नहीं सबटेंड करेगी, यही देख लो। आप अगर यहाँ आर्क ना लिखते लाइन सेगमेंट लिख देते तो क्या कुछ बात बदल जाती, क्या कुछ ना बदलती। चाहे कॉर्ड से एंगल सबटेंड करवा लो और चाहे लाइन कॉर्ड से करा लो चाहे आर्क से करा लो, तो ये कह रहा है कि अगर एक लाइन सेगमेंट किन्हीं 2 पॉइंट्स पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है जो कि सेम साइड में एक ही तरफ हो, तो वे चारों पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करेंगे। समझ में आ गई, यानी वे चारों पॉइंट्स कनसाइक्लिक होंगे। कनसाइक्लिक का मतलब है कि एक ही सर्कल पर लाई करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो जरा इस चीज को लिख लें कि इफ अ लाइन सेगमेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल, तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। जस्ट इसका कन्वर्स है, बात उल्टी है। पहले हमने कह दिया कि लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सर्कल पर, और उल्टा बोल रहे हैं कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो वो पॉइंट सर्कल पर होंगे। ठीक उल्टा नहीं है क्या 10 पॉइंट लाइन का? बोलो। पहले मैंने कह दिया था कि लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, और अब क्या कह रहा हूं कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हों तो वे चारों पॉइंट किसी भी सर्कल पर लाई करेंगे, यानी वो कनसाइक्लिक होंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? उल्टी बात कह दी है। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, एट 2 other points on lying on same side, lying on same side of line, then ऐसा हो containing the line segment
containing the line segment then the 4 points, जो चारों पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स क्या है, then 4 points lie on circle, तो वो सर्कल पर लाई करेंगे। और अगर इसे मिला दो तो इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों पॉइंट सर्कल पर लाई कर जाएं तो उसे क्या कहते हैं बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि साइकिल सर्कल पर लाई करना है तो साइक्लिक बोला जाएगा। तो ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आई कि अगर इफ दे subtend equal angle on same side of line segment then all 4 points lie on circle, या ये भी कह सकते हो कि it is forming a cyclic quadrilateral। क्या बोला जा रहा है, they are forming a cyclic quadrilateral। बोलो बोलो क्या बात बताई गई है अनुराग यहां पर, किसी लाइन सेगमेंट, हाँ बोलो बोलो माही बताओ, माही बताइए, एम आई ऑडिबल, हाँ बोलो, हाँ Okay, now example 3 क्या कह रहा है, ये कहता है कि AB इज डायमीटर, देख लो बुक में कि क्या चीज है, कि इस तरीके का है, थोड़ा बड़ा बना लें फिगर। सो एक इस तरीके का डायग्राम, और उसमें ये बात बताई गई है कि AB एक डायमीटर है और इसके अलावा ABC इधर बना दिया इस बार इन्होंने, C और फिर D, ये देखो इसको भी मिला लो, ये D है, इनको मिला भी सकते हैं, ABCD बन गया। तो ABCD है, तो ABDC है ये। सो AB इज डायमीटर, गिवन क्या है, AB इज डायमीटर और CD इज कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। CD एक कॉर्ड है, तो CD जो कॉर्ड है दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो थोड़ी और बड़ी कर दें जो रेडियस की तरह लगे, इतनी बड़ी कर दो। CD is a chord equal to radius। अब जरा देखिए, तो ये सेंटर O है, इससे इसको मिला दो और इससे इसको मिला दो, तो क्या ये चीज और ये चीज और ये चीज सब इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि अगर ये इक्वल टू रेडियस है तो ये दोनों तो रेडियस है, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा? बोलिए, CD is chord इक्वल टू रेडियस, और फिर इसके बाद इसे ऊपर ले गए और इसको भी ऊपर ले गए, ऐसे मिला। तो ऊपर मिलाने पे उस पॉइंट को इन्होंने क्या कहा बताओ? दैट पॉइंट इज कॉल्ड E कहा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रूव दैट AEB इज 60
60 डिग्री, प्रूव एंगल AEB इज 60 डिग्री। ये चीज है। तो अब जरा देखिए कि सी, ये एंगल कितना है बताओ? क्या OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है? बताइए। अच्छा, एंगल ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OCD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो CD है वो OC है और वही OD है और वही इज इक्वल टू रेडियस। तो सब रेडियस के इक्वल है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये बताइए कि COD फिर कितना हो गया? फिर ये कितना हुआ? ये बताओ। 60 डिग्री। तो ये चीज हमने यहां पर ज्वाइन भी कर लिया है, जो प्रूफ है ज्वाइन OC और इसके अलावा D, तो ये है ही है, ये D OCOD। अच्छा, COD 60 डिग्री है इससे सेंटर पर। क्या इस सेगमेंट से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 है? तो इससे जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है, इससे सेंटर पर बना और इससे रिमेनिंग पार्ट पे, इससे यही है ना रिमेनिंग पार्ट। तो मैं कहीं पे भी बना दूं तो ये कितना होगा? क्योंकि अब इससे सेंटर पर 60, तो रिमेनिंग ये है, ये है, ये है, ये है, कहीं भी बनाओ। तो बताइए एंगल COD कितना? 60। क्या AEB को 60 प्रूव करना है, जीत गया। तो बताओ COD 60 डिग्री है, तो एंगल CBD कितना हुआ? क्या हाफ ऑफ एंगल COD? बोलो बोलो 30 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्या यही थ्योरम 10.8 है कि सेंटर पर जो बना हुआ एंगल है वो डबल होगा देन द अदर पार्ट? तो ये कौन सी थ्योरम से मैं, अच्छा 10 को एक मिनट मुझे देखने दो। 10.8 है। 10.8 क्या कहता है कि सेंटर पर बना एंगल डबल होगा। तो ये जो एंगल बना ये 30 हुआ कि नहीं? देख लो, बोलो समझ में आई? वो तो बताता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वो ये बताता है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। हम तो ये बात नहीं कह रहे हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं कि अगर एक सर्कल है और एक कॉर्ड यहाँ सेंटर पर एक एंगल बना रही है और एक यहाँ किनारे पे बना रही है, तो बताओ ये 60 है तो ये कितना हुआ? बोलो, क्या ये 30 नहीं हुआ? ये चीज थ्योरम 10.8 है कि नहीं? बताओ, है ना? अच्छा, इतनी बात हो गई, ये 30 हो गया। अच्छा, और एक बात बताओ कि ना ये टोटल एंगल कितना है बताओ? अच्छा, और ये क्या सेमी सर्कल है? क्योंकि डायमीटर है, ये भी क्या दी गई है बताओ? डायमीटर। तो क्या इसे 90 होना चाहिए? बोलो। तो ACB इज 90 डिग्री, क्योंकि इसका रीजन क्या होगा? एंगल इन ए सेमी सर्कल। ACB क्यों 90 बताओ? बताओ क्यों 90 है? दैट इज एंगल इन ए सेमी सर्कल। अगर ये 90 तो क्या इधर वाला भी 90? बोलो। और ये 90 ये 30, तो इसे क्या मानते हो? इस ट्रायंगल की बात करो भाई। ये 90 ये 30, 90 30 मिलके कितना हो गया? इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो बचा कितना बताओ? 60। तो ये चीज इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये इस ट्रायंगल में देखो जरा। तो इसलिए ये लिखो कि एंगल ACB इज 90 डिग्री और वही BCE भी 90 है, इज इक्वल्स टू एंगल BCE, वो भी 90 हो गया।
ये 90 हो गया। अब जरा देखिए, जब ये 90 हो चुका है तो अब आगे बढ़िए। तो एंगल BCE प्लस एंगल E और प्लस एंगल EBC, ये 180 डिग्री है। ऐसा क्यों है? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बताओ BCE की जगह 90 लिखें और E की जगह क्या लिखें? E को इन्होंने क्या बोला है? AEB। ठीक है, AEB लिख दो, एक ही बात है। और ये 30 डिग्री, इट इज 180। तो एंगल AEB क्या हो गया? क्या 180 माइनस 120, बोलो 60। क्या प्रूव हो गई बात? बताइए, समझ आ गई ना? देखो बहुत छोटी सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी है लेकिन ये 60 तो ये 30, एक तो 30 पे ध्यान देना है। और ये एंगल इन्हें सेमी सर्कल ना भूलना, ये नहीं भूलोगे तो ये 90 हो जाएगा। और फिर एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना। बोलो बात समझ में आ गई? बताइए, हाँ बोलो। कौन दोनों ट्रायंगल? ये और ये कहाँ? ना ना, ये थोड़ी है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। CD है और जैसे कह दो कि CD बेस है, एक इधर है। कह दो एक ये बेस है, एक मैं यहाँ ट्रायंगल बना दूं और ये बना दूं और कमाल कर दो कि कॉन्ग्रुएंट है। तो आपकी कौन बात मानेगा? बोलो, है कॉन्ग्रुएंट? ऐसे नहीं हो सकता ना कि ये कोई थ्योरम ही नहीं अपने मन से बनाएंगे, गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने कर लिया। नाउ एग्जांपल 4 पे आइए। ओके, हाँ देखो, यही ना? ठीक है, अब देखो। माही समझ में आ रहा है? तुम्हारे यहाँ ही आना है ये एक्सरसाइज, और किसके यहाँ आना है? दिव्या तुम्हारे स्कूल में है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, now next is example 4 देखो। इसमें कहा गया है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
और ये भी कहा गया है कि DBC 55 है, DBC डी से डी को मिला दिया और ये 55 है। और ये भी कहा है अगर DBC 55 है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा है कि और क्या 55 है, क्योंकि DC से बना ना DBC, तो हमको पता नहीं है, क्योंकि इस आर्क से एक एंगल ये बन रहा है और इसी आर्क से एक एंगल ये बन रहा है। तो जैसे इससे ये बना वैसे इससे ये बना, तो ये 55 है, तो इसे कितना होना चाहिए? ये भी 55 हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा, हाँ बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आर्क देखो ना, इस आर्क से ये बना, इसी आर्क से ये बना। अच्छा, BAC 45 है, BAC देखो, BAC देख रहे हो, तो क्या ये वाली आर्क लोगे? इस आर्क से ये बना BAC, तो BAC अगर 45 है तो और कौन सा 45 है? इस आर्क से और कौन सा एंगल बन रहा है? सही कह दिया आपने 45, क्योंकि इसी आर्क से एक ये एंगल बना और इसी आर्क से ये बना 45। लेकिन वो पूछ क्या रहा है? वो तो पूछ रहा है BCD, ये पूछ रहा है ये कितना है। अच्छा, वो ये बता सकता है कि ये टोटल एंगल कितना है? ठीक है, इस 45 की तो अब हमें जरूरत, अगर मान लो ये 100 है तो फिर ये कितना है? 80 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोलो है ना, 80 डिग्री होगा कि नहीं? ये 100, तो उसके मतलब जैसे जो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा थ्योरम 10.11 और 12 कहती है कि नहीं? तो मान लो ये 100 हो गया, तो इसे कितना होना चाहिए बताओ? तो अब हम लिख लें कि एंगल B, देखो हमें क्या दिया गया है? हमको दिया गया DBC, तो DBC किसके इक्वल है बताओ? DBC इट इज इक्वल्स टू CAD, ये तो CAD 55 हो गया। अब BAC खुद ही दे रहा है, तो BAC कितना दे रहा है बताओ? 45 डिग्री, ये बात हो। ठीक है, ये थ्योरम 10.9 है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए लिखा कि अगर किसी आर्क के द्वारा बनाए गए, इस आर्क के द्वारा यहाँ और इसी आर्क के द्वारा, इस आर्क की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, तो इसी आर्क, हाँ बोलो, ये आर्क थी, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें ये पता चल गया टोटल 80 का, तो बस हो गया सवाल। तो ये बताओ एंगल BAD कितना हुआ? क्या BAD, क्या ये 45 प्लस 55 हुआ? क्या ये 100 हुआ? और एंगल BAD और प्लस एंगल C, ये मिलके कितने हुए? 180 डिग्री। क्या ये थ्योरम 10.11 है? बोलो। यहां तक बात समझ में आई? तो C हो गया 80 डिग्री। C पूछा गया है या BCD, एक ही बात है। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करें कि समझ में आ गया? हो गया ना? ठीक है, अब देखो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो कि एग्जाम्पल 5 देख लीजिए। एग्जाम्पल 5 कहता है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B। तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट करना। एग्जाम्पल 5 में ये बताया गया है
कि ये एक सर्कल, ठीक है, और एक पॉइंट पे हो जाएगा, देखिए तो एक दूसरा सर्कल, ये हो गया। तो टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब जरा देखो, ये टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर, और ये भी बताया गया है कि एडी इसका डायमीटर है, और यहां पर AC इसका डायमीटर है। तो AC उसका डायमीटर, AD इसका डायमीटर। अच्छा, ये हो गई कॉमन कॉर्ड। तो आपको ये बताना है DBC इज लाइन। टू प्रूव DBC इज लाइन। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अब गिवन क्या है, बताओ कि AC और AD डायमीटर है क्या, यही गिवन है। AC एंड AD क्या है बताओ, डायमीटर। तो ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, ये मुझे बताओ अनुराग कि ABD 90 क्यों हुआ। ये सही बताया, ये नाउ रावल ने बताया क्या? ओके, तो ABD 90 क्यों है? दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायामीटर है ना, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? बोलो। और ये बताओ ABC क्यों 90 है? देख लो, ये डायामीटर है, और डायामीटर से जो बनने वाला एंगल होगा, डायामीटर से सेंटर पे कितना बनता है? बताओ, डायमीटर दिया ना, AC भी डायमीटर, AD भी डायमीटर दिया नहीं? चेक कर लो, ये 180 नहीं बनेगा सेंटर पर डायमीटर पे, तो आधा नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ ABC क्यों 90 है? दैट एंगल इन सेमी सर्कल। और फिर इन दोनों का सम कर दिया जाए कि एंगल ABD और प्लस एंगल ABC, तो वो 90 प्लस 90, तो ये 180। इससे क्या पता चल रहा है कि बट दीज आर एडजेसेंट एंगल। हाँ, बट लेकिन एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 पाया जाए तो क्या हो जाता है? क्या वो लीनियर पेयर हो जाते हैं? बताओ, बोलो। बट ये क्या है? ये दीज आर adjacent angles, so DBC is line। बोलो, समझ में आ गई बात? बताइए। इसे 90 प्रूव कर दिया, इसे 90 प्रूव कर दिया। आगे देखो कि एग्जाम्पल 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि prove that the quadrilateral formed by internal angle। एग्जाम्पल 6 बाद में कराएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन पहले करो। एक्सरसाइज 10.5 का पहला क्वेश्चन। ये बताओ कि आपसे पूछा गया है ADC कितना होगा। कुछ देखने से पता चल रहा है क्या आपको कि ADC कितना होगा? किसी के मन में बात आ रही है कुछ की नहीं आ रही है? ये जबकि AOC, ये O है और O से एक B भी बना है, तो ये B है। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60 और 30। तो यदि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो टोटल सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना हो गया बताओ? तो उसके बाकी सेगमेंट पे बनने वाला एंगल कितना हो गया?
सही है, यही बताना था। सो एंगल ADC इज हाफ ऑफ एंगल AOB, ऐसा थ्योरम 10.8 कहती है। लेकिन AOB खुद कितना है, दैट इज AOC। तो AOC है कितना बताओ जरा, क्या ये 60 + 30 है? तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो कि दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, तो कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक कॉर्ड लो, इसका कोई फिगर नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि जो कॉर्ड की लेंथ है वही रेडियस की लेंथ है। ऐसे ही एक कॉर्ड ले लो AB और O, ऐसा फिगर दिया नहीं है, मन से लेना है। अच्छा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क किसे समझते हो बताओ? अच्छा ठीक है, तो ये मतलब मोर देन सेमी सर्कल। तो ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये पता नहीं चल रहा कितना होगा ये। अच्छा ठीक है, ये सही कह रहे हो, ये कितना होगा, ये ज्यादा अच्छा, ये सही कह रहे हो, क्योंकि AB रेडियस है क्या, गिवन क्या है कि ये बात सही है, AB क्या रेडियस है, तो जो AB है वही AO है, वही BO है क्या, बोलो। तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या? ये चीज है, इतनी चीज दी गई है। तो अब हमें पता करना है कि मेजर आर्क और माइनर आर्क ये हमें दिया है। तो बताइए कि ट्रायंगल ABO क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या? तो बताओ AOB कितना हुआ, 60 डिग्री। अच्छा, AOB 60 डिग्री हुआ, तो ये बताइए कि ADB कितना हुआ, बोलो। ADB बताओ, ये हम 60, ये सही बता रहे हैं। तो आपने सही बताया, क्योंकि ये 60 है, तो आपने तुरंत बता दिया 60 का आधा 30। कैसे बताते है कि नहीं? तो ये अनुराग ने बताया कि ये 60 है, तो सेंटर पे डबल होता है और बाकी पे हाफ होता है। तो बताओ ADB कितना हुआ, हाफ ऑफ एंगल AOB। क्या ये थ्योरम 10.8 है क्या, बताइए। तो ये थ्योरम 10.8 है। अब नेक्स्ट देखो कि दिस इज थ्योरम 10.8, ADB हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एंगल ADB इट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, तो ये एंगल किसमें हुआ, क्या ये एंगल इन मेजर आर्क है कि माइनर आर्क, बोलो। सो दैट इज एंगल इन मेजर आर्क। अब ये देखो, इसी AB की वजह से हमने ऊपर एंगल निकाला और इसी AB की वजह से नीचे भी एंगल निकालो। ये एंगल, ये बताओ, ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ बताओ। चलो 300, अब 300 है, तो 300 के सामने वाला, जैसे 60 के उधर वाला और 300 के इधर वाला, तो ये कितना 150 डिग्री, 150 डिग्री। वैसे भी इसे C मान लिया जाए, तो क्या D और C ये मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हुआ करते हैं। यदि ये 30, भाई आप चाहे तो ट्रायंगल बोलो, ये बीच का गायब कर दो, बीच का मन ही मन में रखो, उसको ध्यान ही क्यों देते हो। आप टर्मिनल पॉइंट देखो ना, ACBD, तो ये 30, तो ये कितना होना चाहिए,
वैसे भी कर सकते हो या फिर रिफ्लेक्स एंगल से करो, जो चीज समझ में आ गई। तो हम तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से करेंगे, वो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। बोलो समझ में आई बात? तो अब ये देख लीजिए, यहां सी हमने बना लिया, तो लिखो ए सी बी डी क्या है बताइए, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तो बताओ एंगल डी प्लस एंगल सी को कितना होना चाहिए, बताओ। 180 डिग्री, जिसमें कि एंगल डी कितना हो चुका है, 30 नहीं है, ये 60 है, तो ये कितना था 30। हम रिफ्लेक्स के ऊपर जाए ही क्यों, हम ना नहीं जाएंगे उसके ऊपर, हम ऐसे ही कर लेंगे। तो अब इसमें सी कितना हो गया 150 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये किसमें हुआ, एंगल इन माइनर आर्क हुआ कि मेजर आर्क, माइनर आर्क। तो यही पूछा गया है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क में बनने वाले एंगल बताइए। अब जरा देखो थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है और सर्कल में ए बी सी, ऐसे बी सी कहीं भी है, और ये देखो तो ये बी सी है और ये ए है, तो ए बी सी 69 है, ये कितना डिग्री है बताओ 69 डिग्री, और एक डी भी दिया है यहाँ पे, चलो तो ये डी दे दिया, और क्या दिया है ए सी बी, ए सी बी ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये कितना है बुक में भी देख सकते हो, ये 31 है, और ये पूरा एंगल ये बाहर से पूरा, तो ए सी बी कितना है 69। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है बी डी सी, ये पूछ रहे हैं ये कितना है। हाँ ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, देखो मैंने फोर्थ लिख दिया, चलो फोर्थ करो पहले, चलो फोर्थ पहले कर लें। अब हमसे पूछा जा रहा है बी डी सी, तो ये बताइए ये 69 है 31, तो ये कितना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, ये मिलके 180 डिग्री हुआ, क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बताइए। तो ये हुआ 69, ए का पता नहीं, ये 31 डिग्री 180, तो इन दोनों को मिलाओ तो कितना बनता है, क्या 100, चेक करो। तो एंगल ए कितना हुआ, क्या 180 माइनस 100। अच्छा अगर एंगल ये 80 डिग्री हो गया तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि डी कितना हो गया, क्योंकि सेम लाइन सेगमेंट से जो कहीं पर भी एक एंगल बनता है तो बाकी बचे हुए सर्कल के सेगमेंट में या आर्क में उतना ही एंगल बनता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 80 डिग्री, ऐसा कौन सी थ्योरम कहती है, ऐसा कोई थ्योरम बताती है क्या, बताओ, मालूम है तो बताओ। 10.9 बताती है कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये कौन सी थ्योरम बताती है। देखो पहले छोटे ट्रायंगल में निकाल लिया, अब इसके 80 आने से क्या ये 80 आ गया, बताओ समझ में आ गई बात। अब देखो इज इट क्लियर, हाँ ये हम देख लें कि दोनों 80 कैसे होते हैं, ये चीज देखने वाली है भी कि दो कैसे 80 हो सकते हैं। जरा देखो मान लो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में यहां पर सेंटर पर एक एंगल बन रहा है 60, तो इसकी वजह से अगर यहां एक एंगल हो और इसकी वजह से यहां एंगल हो, तो क्या उन दोनों एंगल को ना ही इक्वल मानोगे कि अलग अलग, और वो दोनों एंगल होंगे कितने, बोलो कितने होंगे,
तो ये 30 होंगे और ये 30 होंगे। ये बात जान लो, ये अगर दोनों 80-80 है तो सेंटर पे ये दोनों कितना एंगल बनाते होंगे? यही लाइन सेगमेंट या यही है। 180 कैसे बना देगा? 160 161। तो बोलो इन दोनों को सेम होना चाहिए कि नहीं? एंगल इन सेम सेगमेंट्स बोलो, ऐसा थ्योरम 10.9 कहती है। चलिए, नाउ वी आर एट थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन से कि एक फिगर दिया है और इस फिगर में क्या दिया है कि एक PQR है। सो ये सेंटर पर देखो, सेंटर पर P, ये Q है, यहां पे Q ले लो, PQR, ये R ले लीजिए। तो PQR कितना है? 100। PQR 100 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा? OPR, ये फाइंड होगी। ये पूछा, कोई मुझे ये बताएगा कि अगर PQR 100 है तो ये कितना होगा? सेम साइड लिया जाता है कि नहीं? ये है तो इधर। अच्छा, ये भाई ये आपने बता दिया कि सेम साइड है तो 200 होगा। ये 200 है तो ये सेंटर है, तो ये कितना हुआ? अच्छा, ये 160 है। क्या ये सोचते हो कि ये दोनों इक्वल है? भाई ये दोनों तो रेडियस है ना, तो ये x और ये भी x, क्यों कि रेडियस है तो उनके सामने आमने के एंगल इक्वल होंगे क्या? तो ये बताओ कि एंगल OPR प्लस एंगल ORP और प्लस एंगल POR, ये मिलके कितना हुए? 180। तो इसको मानो x, इसको मानो x और इसको मानो कितना? 160 को 180 डिग्री। तो 2x कितना हुआ? क्या 20 डिग्री? वेरी गुड। 2x कितना हुआ? तो x कितना हुआ? 10 डिग्री। तो OPR कितना हुआ? बोलो, 10 डिग्री हुआ। फिर से समझाएं क्या? ये 100 तो ये 200, तो ये 200 तो ये, क्योंकि इसका डबल ये होता है और ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है। तो अब ये 160, ये दोनों सेम क्यों हुए? क्योंकि एंगल दैट इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो फिर उससे कहेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? बताइए ना। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का एंगल पर बेस्ड है। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है और किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 3 चीजें याद रखनी है इस एक्सरसाइज में कि सेम सेगमेंट, जैसा कि माई ने पूछा नहीं कि ये सेम सेगमेंट है तो इक्वल हो गए, कैसे हो गए? तो वो क्योंकि वो दोनों अपने सेंटर पर क्या करते हैं? क्या सेम एंगल सबटेंड करेंगे? बोलो। तो इस वजह से उन्हें, अगर मान लो सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि वो दोनों ही अपने सेंटर पे का डबल एंगल नहीं सबटेंड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे था। चलिए, नाउ फिर भी मान लो अगर इसके 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं तो हमने जो वीडियो भेजा है, अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है। जितने मैं मेन है वो करा देता हूं, बाकी क्या आप उससे एक बार देख लीजिएगा। आखिरी वीडियो होगा, उससे समझ में आ जाएगा।
अब 5th क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल दे रहा है। सर्कल में BC दिया है। BC जो है BAC, तो BAC और साथ में BDC भी है, BDC। ये एंगल जो इसके अंदर बन रहा है कितना, ये कितना बन रहा है देखो जरा, 20 लिखा है, ये कितना है 1, ये 130 है, तो बताओ ये कितना है, बताओ 50 डिग्री है। अच्छा, इस छोटे ट्रायंगल में ये ई पॉइंट है, इस छोटे ट्रायंगल में ये 50 और ये 20, तो कोई डी बता सकता है कितना हुआ? सही है, क्योंकि 50 और 20 मिलके कितने हुए? 50 20 70 हो गए, तो जो बच गया वो कितना हुआ? 110। लेकिन ये डी जो है अगर 110 है, तो फिर ए कितना हुआ? 110। ये भी 110 हुआ। अच्छा, ये चीज हो गई, यही पूछा गया था। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, कि फिर से बता? माही समझ में आई? वापस समझो। ये 130 है, तो ये कितना हुआ? थोड़ा जूम करके देखो उस फिगर को। ये 130 है, तो ये कितना हुआ? 50। और 50 और 20 इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल EDC में देखना, तो बताओ एंगल DEC और प्लस एंगल ECB और प्लस एंगल D, ये मिलकर कितने हुए? तो DEC 50 डिग्री और ECB 20 डिग्री, D का पता नहीं, तो मुझे बताओ एंगल D कितना हुआ? अच्छा माही, ये बताओ कि क्या AB के इक्वल होगा? यदि होगा तो क्यों, और नहीं तो नहीं होगा तो क्यों नहीं? A और D क्या इक्वल होंगे? क्योंकि ये देखो ना, ये कॉर्ड, या तो कॉर्ड देख लो या लाइन सेगमेंट देख लो। इस कॉर्ड से यहां एंगल बना और इसी कॉर्ड से यहां बना, या इस लाइन सेगमेंट से देख लो ना, इस लाइन सेगमेंट से यहां एंगल और उसी लाइन सेगमेंट से यहां। बोलो है कि नहीं? बताओ, इसी से यहां और इसी से यहां, तो इट इज ऑल्सो 110 डिग्री। दैट इज थ्योरम 10.9। तो एंगल ए पूछा गया था, एंगल ए को BAC भी कह सकते हैं, ये चीज हो। अब देखो एक 6th क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ABCD whose diagonal intersect at point E। तो उसके दो डायगोनल्स हैं, वो E पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दो डायगोनल भी बनाओ, एक डायगोनल और एक डायगोनल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है, ठीक है। और वे इंटरसेक्ट करते हैं ABCD। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसके डायगोनल भी बना लो। अच्छा, whose diagonal intersect at E, ये E पे कर रहे हैं। DBC 70 है, DBC ये कितना है? 70 डिग्री, DBC को 70 बना लीजिए। BAC 30 है, BAC कहाँ? ये है 30 डिग्री, ये। तो फाइंड BCD, हमें क्या पता करना है? BCD। अच्छा, ये देखो, तो ये बताओ, ये 30 है,
ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 30 हो गया, ये 70 है, तो पकड़ो और कौन सा 70 है। इसी लाइन से 70 बन रहा है, इसी लाइन से 70 बन रहा है यहाँ पे कि नहीं, तो बताओ कौन सा और 70 है। इसी लाइन, इस चेक कर लो, अब आप हम जान लो, ये लाइन है, इस लाइन से यहां एंगल बन रहा है, तो क्या इस लाइन से यहां भी एंगल बन रहा है, ये देखो, तो ये कितना हुआ बताओ, 70 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये 70 हो गया, तो आपसे पूछ रहा है BCD, ये एंगल पूछा ये वाला। तो चलो ये तो 70 हो गया, और एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इससे या, हाँ बोलो, BDC 30 होगा क्योंकि वो इसकी वजह से है, तो ये 30 हो गया। तो ये 30, ये अच्छा ये बताओ ये टोटल एंगल कितना हुआ, यहां से देखना ये 100 है, देख लो वो माही 80 बता रही है क्योंकि ये 100 हो गया कि नहीं। तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री, और एंगल ए कितना है 100, तो एंगल सी कितना हुआ 80 डिग्री हो गया। अच्छा ये 80 डिग्री हो गया, ये पूरा आपके पास 80 डिग्री हो गया। हमें तो चाहिए BCD, तो BCD पता चल गया 80 डिग्री की नहीं, यही है BCD, दैट इज BCD इज 80 डिग्री। एक चीज हमने पता कर ली। अब और क्या पूछ रहा है, ECD भी पूछ रहा है। ECD कह रहा है ये वाला बताओ, ECD ये वाला, तो कैसे पता करें ना। अब देखो कि ECD AB इज इक्वल टू BC। एक और बात बोल रहा है कि AB किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू BC। तो AB और BC अगर इक्वल है तो ये 30, तो ये कितना हुआ, इस क्योंकि ये इक्विलेटरल ये हो गया आइसोसेलेस, तो ये 30, तो ये जो बच गया ये कितना हुआ, देख लो यहां से 50, क्योंकि पूरा कितना था 80 डिग्री। तो समझ में आया कि AB इज इक्वल्स टू BC, तो जो एंगल BAC हुआ वही एंगल ACB भी हुआ क्या, या BCA, तो दोनों क्या हो गए 30 डिग्री हो गए। तो अब जो बचा हमारे पास एंगल, तो एंगल BCA और प्लस एंगल ECD, इनका सम कितना पाया गया, क्या 80 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने थे 80, ठीक है। या आप ये लिख सकते हैं कि एंगल BCD इज 80 डिग्री, फिर BCD का स्प्लिट कर दिया कि नहीं, BCA और साथ में BCD, और ये कितना है BCA 30 डिग्री, BCA इज हाउ मच 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ECD कितना हो जाएगा, सो एंगल ECD इट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा नाउ आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक करो, एक अगला बहुत सिंपल प्रूफ है 7। इफ द कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, जो ये डायगोनल्स हैं वो डायामीटर है। तो ऐसा कहना ना, देखो A B C D
तो ये गिवन क्या है, 2 लाइन का प्रूव है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और AC एंड BD आर डायामीटर। अच्छा ये बताओ कि अगर AC डायामीटर है तो ये एंगल कितना होगा ABC। टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल, तो ये प्रूफ देखो, ये क्यों होगा एंगल ABC 90 डिग्री, बोलो एंगल इन्हें। अच्छा ये बताओ ABC क्यों 90 होगा, क्योंकि ये डायामीटर है, तो एंगल ABC। अच्छा अब इस लाइन पे आओ, क्या ये भी डायामीटर है, तो ये डायामीटर है, तो बताओ ये 90 क्यों होगा, DCB। अच्छा तो ये बताओ DAB क्यों 90 होगा, क्या इन सबका रीजन सेम है, तो क्या ABCD जब चारों एंगल 90 हो गए तो क्या ABCD एक रेक्टेंगल हो गया, बताइए। जरा देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 8th क्वेश्चन में बताता है कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो ये प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। ये देखो, तो किसी ट्रायंगल में क्वेश्चन में दिया गया कि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, तो इसे ये प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। ये तो एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, तो ABCD ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो कि we have to prove that ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। गिवन क्या है कि AD इज इक्वल्स टू BC। टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज। तो ये बताइए कि A प्लस, देखो A प्लस D, ये आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके नाउ एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं और ये 90 कर लूं, ऐसा पीछे किया, तो क्या इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अच्छा इसे M और N ले लो, तो ट्रायंगल AMD इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNB। क्यों ये होगा, क्या ये चीज इसके इक्वल होगी क्या, और एक 90 और ये इक्वल है, बोलो RHS लगा क्या, बताओ। पिछला सवाल है, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, और बाई CPCT क्या हो जाएगा बताओ, क्या A B के इक्वल हो जाएगा, बताओ। और A प्लस C वो कितना है, ठीक है, या तो A और B के इक्वल हो गया, ठीक है, A इज इक्वल्स टू B, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। और अब जरा देखें A एंड B आर इक्वल, नाउ ठीक है, अब आगे की बात करें कि A and B are equal, so B plus D, और ये बताओ A plus D क्या है, 1। अच्छा A की जगह मैं B लिख दूं क्या,
क्यों लिख दूं? क्योंकि ऊपर दिया है तो लिख दिया। और अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो बी और डी, तो क्या वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है? थ्योरम 10.12 बोलो। बट दीज आर अपोजिट एंगल्स, बट दीज आर अपोजिट एंगल्स। सो बोलो, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से बताओ माही, बताओ। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है? सो 9th देखो, अभी तो बहुत सारे हैं, 9th करा देते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखिए, ये 9th बहुत आसान है। 9th क्वेश्चन में ये दिया गया है एक ट्रायंगल, साथ में ये एक सर्कल और दूसरा सर्कल, ठीक है? अच्छा, इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया, फिर यहां से इसको मिला दिया ये, और यहां से आगे इसको भी मिला दिया, ठीक है? ऐसा कैसे किया है? यहां से इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है, तो यहां से मिला है, यहां से इसको भी मिलाया और ये लाइन ड्रॉ की, और साथ में यहां से ये लाइन ड्रॉ की। ये देखो कि ये क्या कॉमन पॉइंट है, बी और सी। फिर से देखो, बी से 2 लाइन गई है, बी से 2 लाइन गई है क्या? एक लाइन, 2 लाइन। बी से कितनी लाइन गई है? 2 लाइन। कौन सी लाइन गई है? क्या एडी गई है बी से? बोलो। और बी से पीक्यू भी गई है क्या? चलो, अब ये मुझे बताओ कि पीक्यू से, इस पीक्यू सेगमेंट से अगर यहां एक एंगल एक्स बन रहा है यहां पे, तो इसी पीक्यू सेगमेंट से यहां भी एंगल बन रहा है क्या? यहां भी बन रहा है, तो ये एक्स हुआ क्या? बोलो, हुआ? अच्छा, ये एबीपी, ये एक्स हुआ, तो क्या इसे एक्स मानोगे? अच्छा, इस DQ की वजह से यहां अगर x बन रहा है तो क्या यहां भी x बनेगा? DCQ ये भी x बनेगा। यही प्रूव करना था, ये दोनों इक्वल। फिर से समझाएं कि एंगल ACP किसके इक्वल है? बताओ, क्या ABP के? क्यों? क्योंकि ये कौन सी थ्योरम है? 10.9। हाँ, सही है, क्योंकि 10.9। लेकिन ये बताओ कि ABP DBQ के क्यों इक्वल है? DBQ दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और DBQ DCQ के क्यों इक्वल है? थ्योरम 10.9। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि ACP किसके इक्वल हो गया? ABP इसके इक्वल, ये इक्वल। तो इससे तीनों से क्या प्रूव हो गया? क्या ACP DCQ के इक्वल है? ये जिसके इक्वल है वो दूसरे के इक्वल है, वो तीसरे। अब जरा देखो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिसके इक्वल है वो दूसरे के इक्वल है, और वो तीसरे के इक्वल है, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं हुए? बताइए। दिस इंप्लाइज ACP इज इक्वल्स टू DC। ओके, ये देखो, तो ACP ABP के इक्वल ABP, DBQ के इक्वल DBP, DCQ के इक्वल। तो अब आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो बोलो, ये इसके इक्वल नहीं हुआ? बताइए। ओके, अब देख लो, बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप वीडियो से देख लेना।
और एक एग्जाम्पल बचा था, वो चारों क्वेश्चन एक बार एक भेज दिया है आपके पास, हमने पूरे 8 पार्ट भेज दिए हैं, तो आप उसका लास्ट पार्ट देख लेना। लास्ट मत देखना, लास्ट वाला ऑप्शनल होगा, उससे पहले देखो कि पता चल जाएगा। मैंने ऑन कॉपी किया है तो बड़े आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना बस, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, वेलकम वेलकम बेटा।